नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। एसपी को क्वारंटाइन करने से खफा हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद। देश में पिछले 24 घंटे में 771 लोगों की मौत, फिर आए 50,000 से ज्यादा नए संक्रमित। 18 लाख के पार हुई संक्रमितों की संख्या। हरियाणा में मिले 761 नए संक्रमित, 5 की कोरोना से हुई मौत। 127 संक्रमितों की हालत गंभीर। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनूठे तरीके से मनाया रक्षाबंधन। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर 650 महिलाओं से की बातचीत। अब खबरें विस्तार से। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। मामले की जांच करने के लिए रविवार को मुंबई पहुंचे पटना के एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन करने पर बिहार के डीजीपी ने विशेष बैठक बुलाई है। इतना ही नहीं, अब इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस जिम्मेदारी से काम कर रही है, ऐसे में एसपी को क्वारंटाइन करना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन करने पर कहा कि हमारे डीजीपी ने सारी जानकारी दी है, जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। जो कानूनी जिम्मेदारी है बिहार पुलिस की, वो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। वहीं सीबीआई जांच के सवाल पर नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले उन्होंने परिवार की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने की बात कही थी। एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि परिवार के लोग अगर मांग करेंगे तो हम सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करने के लिए तैयार हैं। बिहार के सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लगातार बिहार में विवाद बढ़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही पटना पुलिस की कार्यविधि को भी सराहा और साथ में ये भी कहा कि पटना पुलिस के साथ मुंबई पुलिस को सहयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची तो वहां पर जमकर बिहार पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगा है, जिस पर लोग जमकर बवाल कर रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी देश में कोरोना के मामले बढ़कर 18,03,695 हो चुके हैं। इस समय 5,67,730 एक्टिव केस हैं और 11,86,203 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। खतरनाक वायरस ने अब तक 38,135 लोगों की जान ली है। पिछले 24 घंटे में 52,971 नए मामले सामने आए और 771 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 65.44% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि सभी संक्रमित लोग या तो अस्पतालों में चिकित्सा निगरानी में हैं या फिर घर पर पृथकवास में रह रहे हैं। देश में मृत्यु दर घटकर 2.13% रह गई है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कोरोना वायरस प्रबंधन रणनीति के समन्वय, कार्यान्वयन और सभी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य कर्मियों और कोरोना वायरस योद्धाओं की निस्वार्थ सेवा से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने कहा कि भारत वैश्विक औसत के मुकाबले 2.13% के सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में एक है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में अब 36,500 के पार जो आंकड़ा पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि पॉजिटिव रेट 0.4% और मृत्यु दर में 0.1% की गिरावट भी दर्ज की गई है, जबकि रिकवरी रेट 81% के पार पहुंच चुका है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अनलॉक 3 के दूसरे दिन 761 नए मामले सामने आए तो 610 मरीज कोरोना को हराकर घर लौटे हैं। वहीं 5 जिंदगियां कोरोना की जंग हार गई। 127 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 104 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं तो 20 वेंटिलेटर पर जिंदगी जंग लड़ रहे हैं। रविवार को प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 36,519 पर पहुंच चुकी है। इसमें से 29,690 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, जबकि 6,396 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। 20 जिलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 172, गुरुग्राम में 79, अंबाला में 75, रोहतक में 65, सोनीपत में 60, पंचकुला में 51, कुरुक्षेत्र में 50, रेवाड़ी में 40, सिरसा में 38, पलवल में 31, जींद में 21, झज्जर में 17, करनाल में 15, हिसार में 11, नूह फतेहाबाद में 6, भिवानी में 5, नारनौल में 2 संक्रमित मिले हैं।
कोविड-19 महामारी की वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के दौरान बहन भाई के अटूट प्यार और स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन उत्सव को एक अनोखे तरीके से मनाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयोजित एक वेबिनार म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ में 650 महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया है। रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई और बहन का रिश्ता बहुत खास होता है और रक्षाबंधन के अवसर पर मैं भी सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में से ही हमारा समाज में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है और उनके प्रति सदैव सम्मान की भावना होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित एक वेबिनार म्हारी बात म्हारे मनोहर के साथ में 650 महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। वेबिनार का आयोजन सशक्त युवा फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं जैसे कि प्रसिद्ध गायिका हिमानी कपूर, कक्षा 12वीं की टॉपर छात्राएं, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, वकील, डॉक्टर, पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वेबिनार के दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री के साथ सीधे बातचीत करने और उनके साथ अपने विचार साझा करने का सुनहरा अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 200 महिलाओं को उनके लिए राखी और संदेश भेजने के लिए धन्यवाद भी दिया। आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं ये कहूँगा कि मातृशक्ति ये हमारे लिए पूजनीय है, यानी मातृदेवो भव ये हमेशा हम कहते रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान करते हैं। इसलिए हमारे देश की, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की परंपरा, इसको हमको पुनः लागू करना है। नारी का महत्व इतना होता था कि नारी की संतान भी कभी कभी एक समय ऐसा था जो माँ के नाम से जाना जाता था, माँ का नाम लगा करके बेटे का नाम ये पुकारा जाता था। तो लेकिन एक कालांतर में इस प्रकार का समय आया कि जब नारी की सुरक्षा भी कई कारणों से बड़ी कठिन हो जाती थी। नारी अपनी सतीत्व को प्राप्त करने के लिए भी कई बार अपनी मृत्यु को उल्लंघन भी करने लग गई थी। सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं, लेकिन आज हमारा आज़ाद भारत, स्वतंत्र देश, इसमें नारी को अच्छा उच्च स्थान मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए हमने जैसा शिक्षा की मैंने बात बताई, वैसे सुरक्षा के नाते महिलाओं की सुरक्षा अलग से एक हेल्पलाइन ये हमने बनाई। भाई बहन के प्यार का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में मनाया जा रहा है, तो वहीं कुरुक्षेत्र में भी दूर दराज से आकर बहनें अपने भाई की कलाई पर प्यार का प्रतीक रक्षा सूत्र बांध रही हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को अपनी रक्षा का संकल्प दिलाती हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर अपना संपूर्ण प्यार रक्षा के रूप में बांधकर उससे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं, जिसके बाद भाई कुछ उपहार देकर भविष्य में संकट के समय सहायता और रक्षा देने का वचन देता है। रक्षाबंधन पौराणिक काल में मनाया जा रहा है और ये आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूत बनाने का पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल भाई को बल्कि अन्य रिश्तेदारों को भी रक्षा राखी बांधने का प्रचलन है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आज हम अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बहुत दूर से आई हैं और आज हमारे भाई ने हमें एक हमारी रक्षा का वचन भी हमें दिया है। आज कोरोना महामारी चल रही है, इसीलिए हमने सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही अपने भाई को राखी बांधी है। और जैसा कि महामारी चल रही है तो हम बाज़ार की वस्तुएं नहीं खरीद सकते, तो इसीलिए आज मैं अपने घर से मिठाई बनाकर ही लेकर आई हूँ अपने भाई के लिए। और जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये त्यौहार भारत में बहुत प्राचीन काल से मनाया जा रहा है और इस त्यौहार में केवल भाई को ही नहीं बल्कि अपने जो रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, उन सभी को ही राखी बांधी जाती है, क्योंकि ये एक प्यार का भी प्रतीक है। पलवल विधानसभा के गांव रसूलपुर की ग्राम पंचायत के हालात पिछले लंबे समय से खराब हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लाइट से लेकर रास्तों तक की हालत खराब है। गंदे पानी निकासी की नालियों से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते घरों का गंदा पानी बाहर गलियों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि किसी भी वाहन का तो क्या बल्कि पैदल आदमी का निकलना भी बड़ा जोखिम भरा काम हो जाता है। गांव रसूलपुर की ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर पिछले लंबे समय से किसी प्रकार का कोई काम गाँव में नहीं हुआ। इतना ही नहीं, बीपीएल परिवार के हक पर डांका डाला जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि गाँव के ग्रामीणों ने
कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीपीएल परिवार गुजर बसर तो क्या 2 वक्त की रोटी के लिए भी बाट जोहते दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए सफाई व्यवस्था की तो बद से बदतर है, गांव के जोहर तक की सफाई नहीं होती, जिससे कि ग्रामीणों को मौसमी बीमारी फैलने का भी भय सताता रहता है। रास्ते में कीचड़ और खस्ता हालत के पर सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। और ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जब हमारे संवाददाता ने गांव का दौरा किया तो सच्चाई निकलकर सामने आई। लोगों ने अपना दुखड़ा रोते हुए एक एक समस्या कैमरे पर बयां की। तो दुनिया फ्री को खा रही, खेतों में समझ मिल रहा है। मेरे बेगर करे मेरे बेटा से पता है और अन्य तो बेटा ना का दाने तो बेटा ना का नाज को ना दार को ना तेल को ना चीनी को भी ना कुछ को ना मौज का हाल है। और जी बीपीएल बिना सबके बीपीएल बन गए और ना सरपंच सुनाई करो ना ये मेंबर कर रही। तो सरपंच के पास जाते तो क्या बोलते सरपंच साहब? वो तो मार के यूं ही कर दे जी, धमका देगा। तो आगे आपने कोई शिकायत करी? हाँ शिकायत भी करी। तो क्या सुनवाई हुई? ना सुनाई करी। इसके लिए ये कहेंगे कि जो बड़े काम है ना, जैसे व्यायामशाला बनी है या बाहर के रास्ता बने चौड़े वाले, गांव में अंदर में कोई काम नहीं हुआ, अंदर में कोई गली नहीं बनी है, ठीक है जी। और सफाई तो जैसी है वैसी है ही, सफाई कैसी चल रही है। गांव के उसने कोई भी रास्ता नहीं बनाया अभी तक तो, ठीक है जी। बाहर जो एक लकियान के यहाँ पे रास्ता जाता है वो बनाया, एक नट बस्ती के लिए जाता है वो बनाया, एक व्यायामशाला बनाई, एक अम्बेडकर भवन बनाया। भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव भेड़ी कुंगड़ में बिजली विभाग द्वारा लगाए गए कम क्षमता के ट्रांसफर से बनी बिजली की समस्या से गांव के लगभग 40 घरों में रात के समय अंधेरा छाया रहा, जिससे कि उन्होंने अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली समस्या की शिकायतें ग्रामीण कई बार विभागीय अधिकारियों से मिलकर भी कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग द्वारा यहां पर लगाए गए ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है, जिसके कारण गांव के लगभग 40 घरों में पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं पहुंच पाती। उनके घरों में बिजली की कमी रहती है और इसी के साथ उनका कहना है कि कभी कभी बिजली कम होती है तो कभी कभी बिल्कुल भी बिजली नहीं रहती। उन्हें रात के समय तो और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी समस्या का अब तक अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। बिजली समस्या का असर उनके दैनिक कार्यों पर भी लगातार पड़ता जा रहा है, लेकिन उनकी समस्या की कहीं कोई सुनवाई अब तक नहीं हो रही है। परेशानी है, एक हफ्ते से बहुत ज्यादा परेशानी है और ना तो डंगरा चून ना सन्नी कटती ना सप्लाई आंदी, हर एक चीज में परेशानी है। इस सरकार कर या ड्यूटी हो ठीक है, एसडी और जेई है ये बदल देनी, हमने सब हर एक चीज की परेशानी हो रही। वो उसकी एक हफ्ता का ना ले रखा धरागा या ना धरागा, हमने इस बात का नहीं पता। अब बताता है फिर कट मार दिए, फिर 1 घंटा को नहीं आती, फिर आधा घंटा फिर आवा, फिर बंद हो जाए। समाधान यो है, यो बदलिया जावा है, यो 25 का है, 60-65 का धरिया जावा, 100 का धरिया जावा, तो महकमे की बात है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।